हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी में थल सेना भवन की आधारशिला रखी। 29 एकड़ भूमि में फैला ये नया सेना मुख्यालय मानेकशॉ केंद्र के नजदीक तैयार किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस भवन का निर्माण देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के बलिदान के प्रतीक के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान से ही राष्ट्र मजबूत हुआ है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। बहुमंजिले सेना मुख्यालय में करीब 6000 सैन्य कर्मियों के रहने की व्यवस्था होगी। नया थल सेना भवन सभी सेना मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाने का काम करेगा, जिससे कार्यक्षमता में इजाफा होगा। थल सेना भवन में नवसृजित प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यालय भी होगा। नए थल सेना भवन के 5 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। यह पहला पत्थर सेना भवन का एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम सबके लिए यह काम करेगा। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने की कुव्वत, ताकत आज भारत के अंदर है और सारी दुनिया भी यह मानती है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप जैसे बहादुर जवानों को जाता है। राजधानी दिल्ली में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्देश्य जैविक बाजार को मजबूत करना और जैविक उत्पादों की तैयारी में लगी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव में देश भर से लगभग 180 महिला उद्यमी और विभिन्न स्वयं सहायता समूह जैविक उत्पादों से बने तरह तरह के व्यंजनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। महोत्सव का विषय भारत के जैविक बाजार की संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भारत में जैविक क्षेत्र सालाना 17% की गति से बढ़ रहा है। Demand that I'm seeing internationally is not going to be too far. That our World Food India, which was an international fair that my ministry did, now it's going to be this organic festival, which is going to build up to the same size and same scale. And I won't be surprised if India is going to be the first country in this area that is going to be holding an organic festival, which today is starting off with national representation. But I can rest assure you that by the time we have done 2-3 fairs, this is going to be an international organic fair in the near future. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार किसानों और महिला उद्यमियों को स्थायी और उचित माहौल प्रदान करने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के साथ जोड़ रही है। The government's commitment to ensure that nutritious food is made available to families and especially women and children can be seen under the Prime Minister's flagship scheme, Poshan. I am hopeful that today's festival is just the beginning of a long partnership. तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।